भोजन बलधारी रे, बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला। संत जन, संत जन बिरला, ब्रह्मानंद संत जन बिरला। समझे बात हमारी रे, समझे बात हमारी रे, समझे बात हमारी रे। अजरज देखा रे, अजरज देखा भारी रे, अजरज। अब जैसे ही एक मानव स्तंभ बनाते हैं सभी मित्र, उनके ऊपर कुछ मित्र और सबसे ऊपर कन्हैया जी चढ़ गए और उसके बाद उसके ऊपर वाली मटकी को उतारा और छलांग लगा के नीचे आ गए और चुपके से माखन में हाथ डाला। बड़ी सुगंध आ रही थी अच्छी। अब कन्हैया ने कहा, ए प्रदीपू तू पहले आ, तू इसका हकदार है। और कन्हैया ने प्रदीपू को अपने हाथों से माखन खिला दिया। कहने लगे, मोटू तू भी आजा, चल इधर आ, रूठ मत। अब मोटू को भी अपने हाथों से खिला दिया। श्री दामा आ गए, दाऊ जी आ गए, सबको खिला दिया। अब कन्हैया ने कहा, अरे भाई मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो, मैं भी खा लूं। मित्रों ने कहा, हाँ खा लो कन्हैया, खा लो, कोई बात नहीं। अब कन्हैया ने जो माखन का अंतिम भाग बचा था, मटकी में अपना हाथ डाला और माखन निकाला। अब कन्हैया ने जैसे ही अपने मुख में माखन रखा, जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही कन्हैया जी ने अपने मुख में माखन रखा तो घंटी जोर जोर से बजने लग गई। भगवान ने घंटी से कहा, हे घंटी, मैंने तुमसे क्या कहा था मनोभावों से कि तुम्हें आवाज नहीं करनी है जब हम माखन चुराएंगे या खाएंगे? घंटी ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो क्या संसार की सभी घंटियों को सिखाया जाता है जब भगवान भोग लगाएं तो जोर जोर से बजना है। प्रभु मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। और इधर घंटी की आवाज सुनकर काकी उठ गई और काकी ने उठकर देखा, अच्छा ललिता का छोरा, ये यशोदा का छोरा, अच्छा ये चोर है। अरे मेरी छड़ी कहाँ है? कन्हैया ने कहा, भागो भागो जहां भाग सकते हो, काकी उठ गई है। काकी ने छड़ी उठा ली और काकी पीछे भागने लगी। कन्हैया के मित्र भागे मुख्य द्वार से और मोटू बेचारा खिड़की से जाने लगा। कन्हैया ने कहा, ओ मोटू इधर आ रे, अब मुख्य द्वार से जाना है, खिड़की से नहीं जाना। काकी ने गोपियों को आवाज लगाई, ए ललिता, ए विशाखा, ए चित्रावली, बाहर आओ रे, अपने बेलन छड़ी झाड़ू सब लेकर आओ। देखो आज इन चोरों को मैंने देख लिया, अरे मेरा माखन लूट कर ले गए, पकड़ो रे। अब जैसे काकी और गोपियां इकट्ठी हुई, कन्हैया के मित्रों ने कहा, कन्हैया भाग भाग कन्हैया, तू हाथ में मत आना। अगर तू हाथ में आ गया, तू मुखिया है हमारी टोली का, और यदि तू हाथ में आ गया तो हमें मेवा कौन खिलाएगा, माखन कौन खिलाएगा, इसलिए तू भाग कन्हैया भाग। भाग 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 रे जरा दम लगा कर भाग, भाग 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 रे जरा दम लगा कर भाग, भाग रे भाग 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 रे जरा दम लगा कर भाग, जरा दम लगा कर भाग, जरा दम लगा कर भाग। गोवर्धन गिरिराज जी के सामने सारे 56 व्यंजन लगा दिए गए और उनके चरणों में सभी ने अभ्यर्थना की, प्रार्थना की, हे गिरिराज जी, हे गोवर्धन गिरिराज जी, इस भोग को स्वीकार कीजिए, हमारे नैवेद्य को स्वीकार कीजिए। जब ऐसा कहा तो उसी समय एक चमत्कार घटित हुआ। एक प्रभु की अद्भुत लीला, गोवर्धन गिरिराज जी के उत्तुंग शिखर के ऊपर गिरिराज गोवर्धन प्रकट हो गए चतुर्भुजा के रूप में, चतुर्भुज स्वरूप में। और जैसे ही प्रकट हुए तो सभी जय जयकार करने लगे, बोलिए गोवर्धन गिरिराज भगवान की जय गोवर्धन, जय गोवर्धन। जो बैठे एक बार उनके भी हाथ हो जाए ऊपर। जय गोवर्धन, जय गोवर्धन, गोवर्धन भगवान। जय गोवर्धन, जय गोवर्धन, गोवर्धन भगवान। जय गोवर्धन, जय गोवर्धन, एक बार सबके हाथ ऊपर। मंथन करके प्रोजेक्ट एक चलाया जा रहा है, जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, उनके लिए जितनी भी डोनेशंस यहाँ पे आती है 850 रुपये महीना
और 10,000 रुपये साल का खर्चे के हिसाब से उनके लिए, बच्चों के लिए इस काम किया जाता है। और मैंने भी स्वामी जी को बेनती करी कि हम भी एक बच्चे का 1 साल का खर्चा उठाएंगे। और ऐसे ही मेरी सभी से आशा है और उम्मीद है और बेनती है कि आप भी आगे आएँ और ऐसे बच्चों की मदद करें जो अभावग्रस्त हैं और जो अंडर प्रिविलेज हैं। बड़ी इसकी चर्चा सुनी थी लेकिन आना कभी नहीं हुआ, तो पहली बार आए, आकर के बहुत ही अच्छा लगा। जो यहाँ पर सफाई देखी, व्यवस्था देखी, जो यहाँ पर म्यूज़िक देखा, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। इससे पहले जहाँ पर भी जाते हैं 10 मिनट बाद कहने लग जाते हैं चलें चलें चलें। यहाँ पर आज पता भी नहीं चला, जो विचार थे, जो म्यूज़िक था, जो व्यवस्था थी, सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हमें यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है। इतना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और इतने अच्छे इंतज़ाम वाकई काबिल तारीफ़ है। मैंने भी मंथन के अंदर 2 बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं, तो एक अपने आप दिल से फीलिंग आती है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। It's really good to see that there's an organization that does actually think of the world and works towards the betterment of the society. And just the number of people that, you know, events such as this draws and the energy that they bring. Like everybody is all ears for the cause and in full support of it, and it's really nice to see. दीदी ने जो मेडिटेशन का तरीका बताया था कि त्रिनेत्र पर आपको केंद्रित करके फिर ध्यान लगाना है, वो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावशाली लगा। और साथ में बाकी सारी व्यवस्था इतनी रश होने के बाद और इतना मतलब व्यवस्थित रूप से आपने सब संभाला है कि इट्स रियली अप्रिशिएबल। Just their voice, it was just magical, and I just felt it was a great way to reconnect. ये मन को आज इतना आनंद देने वाला था ना कि दिल करता है कि ये भागवत कथा कभी ख़त्म ही ना हो और हम हर बार आते रहे और हमारा मन ऐसे ही आनंद से भरता रहे। और मुझे ये कथा में आके बाकी कथाओं से कुछ अलग लगा क्योंकि इसमें गुरु जी की इम्पोर्टेंस को बताया गया है, जो सबसे अलग लगी कि हमें गुरु की ज़रूरत है जो हमें उस परमात्मा से मिला सकता है। तो एक सद्गुरु क्या होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया मंच से। हमें बहुत अच्छे मॉरल सीखने को मिले जो हमें स्कूल के अंदर भी नहीं सिखाए जाते। और कुछ बच्चे आजकल इनकार करते हैं कि नहीं आना सत्संग वगैरह में, लेकिन उनको आना चाहिए। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ऐसी भागवत जो ये इन्होंने की है, मतलब मैंने कभी देखी नहीं। दिल करदा चली जावे ते जल्दी समाप्त हो जाती है। मन ऐसा करदा भी सुनी जाइए, भगती दा रंग ऐसा चढ़दा है, आनंद आ गया।